सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। उमरकोट में PS52 के ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी नताइज आना शुरू हो गए हैं। 40 पोलिंग स्टेशन हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह 19,117 वोट लेकर आगे हैं, जबकि GTA के अरबाब गुलाम रहीम ने 1,049 वोट हासिल किए हैं। तफसीलात जानेंगे अमीन डिप्लाई से। अमीन डिप्लाई, बताइएगा क्या सूरत हाल है ताज़ा तरी? हाँ जी बिल्कुल, PS52 उमरकोट की ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से शुरू की जो पोलिंग की रिजल्ट आ रही थी, तो उस हवाले से देखा जा रहा था कि मुकाबला इंतहाई सख्त होगा। इस वक्त 43 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान उम्मीदवार अमीर अली शाह ने 20,304 वोट लिए हैं, जबकि ने 2,483 वोट लिए हैं। इस तरह से मजबूरी तौर पर 44 पोलिंग स्टेशन पर 10,821 की बढ़तरी हासिल की हुई है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने। मैं आपको बताना चलूँ कि और अमन हालात रहे, माहौल भी अच्छा रहा। कहीं कहीं कुछ जगह पर तसादुम की इतलात भी मिली है। साथ आने वाले जो पोलिंग स्टेशन है दूर दराज के इलाके वाले, उनमें पीपल्स पार्टी के वोटर्स का तनासुब ज्यादा है, जबकि शहर की जो पोलिंग है कुछ हुई है, उसमें भी पीपल्स पार्टी के वोटर्स का तनासुब। ठीक है अमीन डिप्लाई, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में ऑन कैंपस इम्तहानात के खिलाफ नमल यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज जारी है। तलबा की यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। मुश्तर तलबा ने जुड़वां शहरों को मिलाने वाली अहम शाहराह 9th एवेन्यू को बंद कर दिया है। एहतजाज और ट्रैफिक मअतल होने से शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, रुज़ीना अली से तफसीलात जान लेते हैं। रुज़ीना अली, बताइएगा क्या मुतालबात हैं तलबा की जानिब से? देखिए, तलबा तालिबात जो नमल यूनिवर्सिटी के हैं उनका आज सुबह से ही यहाँ पर एहतजाज जारी है। उनके मुतालबात भी हुए, यूनिवर्सिटी इंतजामिया से HODs भी उसमें शामिल थे, ताहम वो मुतालबात जो है मंजूर नहीं किए गए, जिसमें सबसे अहम मुतालबा था कि ऑनलाइन क्लासेस ली गई हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट्स ली गई हैं, लेकिन अब जब एग्ज़ाम्स की बारी आई है तो हमें कैंपस में बुलाया जा रहा है। तलबा का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई का वो मयार नहीं था, टीचर्स की तरफ से हमें जो स्टडी थी उस तरह से करवाई नहीं गई है, तो अब ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाए, कैंपस में ना बुलाया जाए। लेकिन टीचर्स ने ये मुतालबात मानने से मना कर दिया है। जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है वो इन मुतालबात को मानने से इनकारी है। स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, आप लोगों के अगर मुतालबात माने ही नहीं जाते हैं तो आगे का क्या लाहे अमल होगा? इंशाल्लाह हम जितना कर सकते हैं हम लोग करेंगे। हम सबको ये उम्मीद है कि वो हमारे मुतालबात मान जाएंगे, क्योंकि उन सबको भी इस चीज़ का एहसास है कि हम ऑन कैंपस पेपर नहीं दे सकते और ना ही हम कैंपस पेपर नहीं दे सकते। बार बार हम देख रहे हैं कि आप लोगों के मुज़ाकरात हो रहे हैं, यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, वाटर कैनन भी है स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बुलवाई गई है, और वो जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, क्या स्ट्रेटजी कोई तय की जा रही है, क्या बातचीत? देखिए, फर्स्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम सुबह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नमल के बाहर हम मौजूद थे, हमने नमल को अपने सारे पॉइंट्स बताएं जो कि लीगल हैं। सिर्फ हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि 2 महीने कम से कम आप लोग हमें ऑन कैंपस पढ़ाएं, देन उसके बाद आप हमारे से सरापा एहतजाज है। रुज़ीना अली, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जुल्करनैन अली खान को बरतरफ कर दिया। सेक्रेटरी सनत को चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। वकास अजीम हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। वकास अजीम, बताइएगा जुल्करनैन खान को हटाने की क्या वजह बताई गई? जी, चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ कॉरपोरेशन जुल्करनैन अली के खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही थी, जिसके में उसके ऊपर इल्जामात लगाए गए थे कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ किस्म की जो करप्शन है उसमें भी इन्वॉल्व थे। ज़राए का ये कहना है कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होने पर उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है और सेक्रेटरी सनत पैदावार को चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर का इजाफी चार्ज दिया गया है, जबकि जो पूरा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का बोर्ड था उसको भी तहलील करके हुकूमत ने नया बोर्ड तश्कील दे दिया गया है, जिसमें जो नए बोर्ड में सेक्रेटरी सनत व पैदावार, ज्वाइंट सेक्रेटरी सनत व पैदावार और ज्वाइंट सेक्रेटरी खजाना के अलावा DG बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन और DG FIA या फिर उनके नुमाइंदों को भी बोर्ड में शामिल कर दिया गया है, और वज़ारत सनत व पैदावार ने नए बोर्ड की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है वकास अजीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ ہمارے کسی سے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں، تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں سیاست میں غیر جمہوری قوتوں کا عمل دخل نہ ہو۔ اس کا فیصلہ تو پی ڈی ایم کرے گی، اور لیکن میاں صاحب کا یہ خیال ہے کہ جس چیز کے خلاف ہم سٹرگل کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو غیر جمہوری فورسز ہیں ان کا کوئی عمل دخل پولیٹیکل پروسیس میں نہ ہو، تو ہم یہ اس کے خلاف ایک سٹرگل ہے۔ انہوں نے تو پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ عمران خان تو اس میں ایک مہرہ ہے صرف، تو جو ہماری سٹرگل ہے کہ غیر جمہوری فورسز کی پولیٹیکل جو انٹرفیرنس ہے وہ ختم ہونی چاہیے، تو یہ تو اس کو پھر ذرا انڈورس کرنے کے مترادف ہے۔ یہ حکومت اپنا خطرہ خود بتا رہی ہے، وہ ان کا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو ان کا دم ہر خواہش پہ نکلتا، ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی۔ نون لیگ کا بروقت اور منافع بخش ٹرینیں چلانے میں ناکام ریلوے افسر ہوٹل مینجمنٹ میں کامیاب ہو گئے۔ رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب نے 8 کروڑ 89 لاکھ روپے منافع کما لیا۔ تفصیلات جانیں گے سعید احمد سے۔ سعید احمد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بر وقت منافع بخش ٹرینیں چلانے میں ناکام ریلوے افسران جو ہے وہ شعبہ ہوٹل اینڈ مینجمنٹ میں سرفہرست ہیں، وہ جا رہے ہیں، اور ریلوے کی تحویل میں آنے کے بعد رائل پام کلب جو ہے وہ منافع بخش کلب ہے، وہ بننے لگا ہے، اور اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے وہ لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر نے مرتب کی ہے، جو کہ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے وہ جمع کروائی گئی تھی، اور اس رپورٹ کے ہی مطابق ریلوے کی تحویل میں آنے کے بعد رائل پام نے مجموعی طور پر 8 کروڑ 99 لاکھ روپے کا منافع ہے وہ حاصل کیا۔ رائل پام نے کورونا وائرس کے باوجود 5 ماہ میں ریکارڈ جو آمدنی ہے وہ حاصل کی ہے، اور مجموعی طور پر تقریباً 23 ماہ کے دوران محکمہ ریلوے نے رائل پام کے ذریعے 8 کروڑ سے زائد منافع ہے وہ اکٹھا کیا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ایک درخواست ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی گئی ہے کہ اس کلب کی 15 سال تک انٹرنیشنل جو لیز کے لیے بڈنگ ہے اس کی بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان کڈنی لیور ہسپتال کی تعمیر پر خصوصی آڈٹ رپورٹ تیار کر لی گئی۔ گردے اور جگر کے بڑے ہسپتال میں ٹھیکیداروں کو نوازا گیا ہے۔ پی کے ایل آئی کے ٹھیکیدار کو 1 ارب 54 کروڑ روپے کے اضافی فنڈز دے کر نوازا گیا ہے۔ خصوصی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ پاکستان کڈنی لیور ہسپتال کی تعمیر کے حوالے سے اس آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹھیکیداروں کو خصوصی طور پر نوازا گیا۔ پی کے ایل آئی کے ٹھیکیدار کو 1 ارب 54 کروڑ روپے کے اضافی فنڈز دیے گئے ہیں۔ گجرانوالہ کے علاقے گرجا گھر میں گیس کی عدم فراہمی پر خواتین سراپا احتجاج ہو گئیں۔ خواتین نے ہاتھوں میں چولہے اور خالی برتن اٹھا کر شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 4 ماہ سے گیس پریشر انتہائی کم ہے، 2 وقت کی روٹی پکانا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ گجرانوالہ کے علاقے گرجا گھر میں گیس کی عدم فراہمی پر خواتین سراپا احتجاج ہیں۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔